हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, ये जो आज का मैं वीडियो बना रही हूँ, ये मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो तिरुपति से हैं। उनको अपनी जर्नी को लेकर और अपने आप को लेकर बहुत सारे डाउट हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो उनके डीएम है ना, वो उनको इसलिए छोड़ के चले गए हैं कि वो खूबसूरत नहीं दिखते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि वो उन्होंने कहीं शादी कर ली है और उनके जो कार्मिक पार्टनर हैं वो अच्छे नहीं हैं और वो किसी तरीके से उनको उस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहती हैं। तो जो ऐसी सिचुएशन है, ये अकेली इनकी नहीं है, कई और भी डीएफ हैं जिनकी हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ी क्लैरिटी लाने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, ताकि ये जो डाउट इनके हैं, जो डीएफ मेरे साथ जो बातचीत हो रही है उनके हैं, तो ये कहीं ना कहीं अदर डीएफ के भी हो सकते हैं। तो इस पर्पज़ से मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि सभी को इस जर्नी के बारे में थोड़ी रोशनी मिले, थोड़ा पता चले कि हाँ, ये एक्चुअल में है क्या, क्यों डिवाइन इनको इस तरह से सेपरेशन पीरियड देते हैं। तो उनका ये कहना है कि उनके जो डीएम है ना, वो उनको छोड़ के चले गए हैं। देखिए, डिवाइन डीएफ और डीएम को क्यों सेपरेट करते हैं, वो जानबूझकर इनको सेपरेट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि ये अपनी प्योरिटी में आए, ये अपने आप को पहचाने कि एक्चुअल में ये हैं क्या। तो देखिए, अगर ये डीएम और डीएफ आम नॉर्मल ज़िंदगी की तरह प्यार में रहें, प्यार करने के बाद एक मैरिज कर ले, मैरिज करने के बाद बच्चे पैदा कर ले और फिर से ये जीने मरने के चक्कर में पड़ जाएंगे, ये अपने आप को पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये एक्चुअल में है क्या, क्यों आए हैं, डिवाइन ने इनको क्यों भेजा है, क्या कार्य करने के लिए इनको नीचे भेजा गया है, तो ये नहीं समझ पाएंगे। तो डिवाइन ने क्या किया, इनको सब कुछ याद करवाने के लिए ना इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया। तो ये एक जो सेपरेट पीरियड है ना, ये एक टम्परेरी पीरियड है। क्यों है? कि सिर्फ इनको याद करवाने के लिए कि भाई ये इनको पता चल जाए कि ये है क्या, तो इसलिए इनको सेपरेट किया जाता है। और देखिए, जितने भी डीएम और डीएफ हैं, इन सभी को सेपरेट पीरियड में ही पता चलता है कि हम लोग कौन हैं। इनको अपना आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में इस सेपरेट पीरियड में ही पता चलता है। किसी भी डीएम डीएफ से पूछ लीजिए, सभी को सेपरेट पीरियड में ही ये सारा कार्य प्रणाली का पता चलता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या कार्य हैं, क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं, क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं, अर्थ के प्रति कौन सी जिम्मेदारियां हैं, एक मनुष्य जाति के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। ये सब सेपरेशन पीरियड में ही आएंगे। ये इतनी सारी नॉलेज ना उनको सभी सेपरेशन पीरियड में ही आ रही है, इसीलिए डिवाइन दे रहे हैं। तो ये सिर्फ आप अकेले नहीं झेल रहे हो, जो इस जर्नी से निकल चुके हैं वो भी इस प्रोसेस से निकले हैं, जो चल रहे हैं इस जर्नी में वो भी इस प्रोसेस में हैं। उन सभी के साथ ऐसा ही हो रहा है। तो अब ये मत समझिए कि आपके अकेले के डीएम ने ये सब किया है, सभी के डीएम ऐसे ही करते हैं। और जिनके डीएम अवेकन हो रहे हैं, उनकी डीएफ सेम ऐसे ही करती हैं। तो आप अकेले नहीं हो जिनके साथ ये ऐसा हो रहा है। तो ये सब कुछ नेचुरल है, ये एक प्रोसेस है, ये डिवाइन कर रहे हैं। डिवाइन ने उनको सेपरेट किया हुआ है, डिवाइन ने उनकी आंखों पे पट्टी बांध रखी है डीएम के, और उनके कानों में रुई ठूस रखी है कि आपने डीएफ की बात नहीं सुननी, आपने उनको ब्लॉक करके रखना है, क्योंकि उनको प्योरिटी में आना है। वो तब तक प्योरिटी में नहीं आएंगे जब तक आप उनसे भागोगे नहीं, जब तक आप उनको इग्नोर नहीं करोगे। तो ऐसा ही होता है ना। तो डीएम जब उनको इग्नोर करता है तो उनको डीएफ को गुस्सा आता है, तो उनको लगता है कि पता नहीं उनका डीएम उसके साथ पता नहीं क्या कर गया, पता नहीं उनके साथ कौन सी चीटिंग कर गया जो वो बुला नहीं पा रही हैं। ऐसा ही होता है ना। तो इसीलिए होता है कि डीएफ अपनी प्योरिटी में आए, डीएफ अपने आप पर इनर वर्क करें। अरे भाई, जो कार्य करने के लिए उनको भेजा गया है वो याद आ जाए उनको। डिवाइन का यही मकसद है। अरे मेरे साथ क्या कहकर गए थे ये लोग और अब कर क्या रहे हैं ये लोग, वो ये सब याद करवाने के लिए ही ये करवाया जा रहा है। डिवाइन कहते हैं भाई, इनको अब याद करवाने का टाइम आ गया, अब इनको सेपरेट कर दीजिए। अब डीएफ को बोला जा रहा है कि भाई, उनको बड़ा तंग किया जा रहा है डीएफ को कि भाई आप अपनी प्योरिटी में आए। और जो तो डीएफ अच्छे से समझ जाते हैं वो तो जल्दी से अपने आप पर इनर वर्क करना शुरू कर देती हैं। उनको पता चल जाता है कि भाई मैं तो सोल कॉन्टैक्ट करके आई हुई हूँ भगवान के साथ, डिवाइन के साथ, मुझे तो वो करना है जो मैं डिवाइन को कहकर आई हूँ, मुझे वो प्रॉमिसेस अपने कंप्लीट करने हैं, मुझे वो अपनी ड्यूटीज़ निभानी है। तो वो अपने आप पर इनर वर्क करती हैं
और अपना कार्य करना शुरू कर देती हैं। जब वो अपना कार्य करना शुरू कर देती हैं अपना इनर वर्क करके, तो डिवाइन क्या करते हैं, तो जो डिवाइन देखते हैं कि ये तो भाई प्योरिटी में आ रही है, अब इसके डीएम को भी थोड़ा सा प्योरिटी में लाया जाए। तो फिर वो क्या करते हैं, देखिए अब डीएफ की बात तो वो सुन नहीं रहा डीएम, है ना, तो वो क्या करते हैं उनके कार्मिक पार्टनर्स के थ्रू उनकी अवेकनिंग करवाते हैं, उनसे फिर वो थोड़ा सा शॉकिंग न्यूज़ दिलवाते हैं उनकी तरफ से। ठीक है, जिस तरह से हमें लगता है ना कि हमारे डीएम हमें शॉकिंग न्यूज़ देते हैं, कभी वो अच्छी अपनी वो स्टेटस डालते हैं, कभी अपने पिक्स डालते हैं, तो हमको लगता है भी ये तो हमारे से इसी सेपरेट होकर बड़ा खुश है। तो इसी तरीके से अब उनकी भी अवेकनिंग करवाई जाती है। तो ये अवेकनिंग किस तरीके से होती है, ये अवेकनिंग उनके जो कार्मिक पार्टनर्स हैं ना, जिनको वो बहुत अच्छा समझते हैं, जिनको बहुत प्यार करते हैं, तो वो सेम ही सिचुएशन उनके थ्रू उनको दिलवाई जाती है। तो फिर उनको भी फिर अंदर से फील होता है कि नहीं, फिर उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं भाई, जो मेरी डीएफ थी वो मेरी ही थी, वो इसकी तरह नहीं थी। फिर वो कंपेयर करते हैं, फिर उनको भी शांति चाहिए होती है हमारी तरह, जैसे डीएफ फिर इस प्रोसेस से निकलती है ना, फिर सेम प्रोसेस उनका भी चलता है। फिर वो अपनी प्योरिटी में आने के लिए, फिर अपनी शांति ढूंढने के लिए ना, अपने अंदर की शांति ढूंढने के लिए फिर वो अपने स्पिरिचुअल पाथ की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, फिर उनकी अवेकनिंग शुरू होती है। तो ये एक प्रोसेस है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ना आपका डीएम कुछ कर सकता है। ठीक है, तो ये एक तय नीति है, मतलब ये एक लिखा जा चुका है, ये एक प्रोसेस कि इसमें डीएम और डीएफ ने गुजरना ही गुजरना है, इस प्रोसेस से निकलना ही निकलना है। तो मैं और आप क्या चीज़ है, हम भी तो उन्हीं का अंश हैं। तो अगर उन्होंने बनाया है ये सारा प्रोसेस इसमें से निकलने का, तो हम तो निकलेंगे ही, क्योंकि हम तो ट्विन फ्लेम है ही, हमारी जर्नी है ही। तो हमने अगर इस जर्नी से निकलना है तो हमें इस प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। तो ये जो दिमाग से ना अपने निकाल दीजिए कि आप कुछ कर रहे हैं तो वो जानबूझ कर कर रहे हैं, जहाँ आपके डीएम है वो कुछ जानबूझ कर रहे हैं आपके साथ, कुछ भी नहीं जानबूझ कर हो रहा, सब डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। सिर्फ डिपेंड करता है आप पर कि आप कितनी जल्दी से उस चीज़ को फॉलो करते हैं, कितनी जल्दी से अपने एंजल्स के मैसेज को पिक करते हैं, और कितनी जल्दी से आप उस रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं, और कितनी जल्दी से आप अपने आप पर इनर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझसे कहा है कि आपने एक टैरो कार्ड रीडिंग देखी है, तो उसमें वो बोल रही हैं कि वो काफ़ी कार्मिक पार्टनर से परेशान हैं, और काफ़ी उनकी जो सिचुएशन है वो ख़राब है, और आप ही किसी तरीके से उस सिचुएशन से उनको निकाल सकती हैं। तो उनके कहने का मतलब ये है कि आप अपने इनर वर्क करके उनको उस सिचुएशन से निकाल सकते हैं, ना कि उनको फ़ोन कॉल करके या उनके कार्मिक पार्टनर के साथ कोई फाइट करके, क्योंकि वो ये वर्क नहीं करेगा। ना आपके फ़ोन कॉल्स इस चीज़ पे वर्क करेंगे, और ना ही आपकी जो बातें हैं या फाइट है कुछ भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो भागेंगे। ठीक है, तो इससे बेटर है उनसे बात करने की जगह पर आप अपने आप पर इनर वर्क कीजिए, अपने आप पर अपने चक्रास को जागृत कीजिए, अपने डिवाइन के साथ जुड़िए, और अपने एंजल्स की जो गाइडेंस है उनको फॉलो कीजिए। ठीक है, तो आप जितनी जल्दी अपने आप पर इनर वर्क करेंगे, जितना अच्छे से अपने आप पर इनर वर्क करेंगे, उतनी सिचुएशन जितनी गंदी सिचुएशन में अभी वो आपको लग रहे हैं, उनकी सिचुएशन में सुधार आना शुरू हो जाएगा, और वो आपकी तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। क्योंकि देखिए, डिवाइन ने ही आप लोगों को सेपरेट किया है, तो डिवाइन ही आप लोगों को मिलाएगा भी। अब आपको लग रहा है कि वो किसी अदर पर्सन के साथ मैरिड है, तो वो चीज़ें मैटर नहीं करती। डिवाइन की नज़र में आप दोनों कपल हो, आप दोनों पति पत्नी हो। ठीक है, डिवाइन ने आप दोनों को पति पत्नी बनाया हुआ है, चाहे वो कहीं पर भी रहें। ये 3D वर्ड का जोड़ा है जो आपको नज़र आ रहा है, 3D वर्ड का कपल है जो उसके साथ अभी कार्मिक पार्टनर के साथ वो हैं, लेकिन डिवाइन की तरफ से आप दोनों हो, तो आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। डिवाइन भी आप दोनों को अलग नहीं कर सकते, सिर्फ आपको आपकी प्योरिटी में लाने के लिए कुछ टाइम के लिए सेपरेट कर दिया गया है। जैसे ही आप अपने आप को पहचान जाओगे, इनर वर्क करके अपने आप इनर वर्क करना शुरू कर दोगे, अपने आप में जागृत होना शुरू हो जाओगे, तो जो आपका डीएम है वो डिवाइन दोबारा आपके पास ला दिए जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, जब जो हम लोग बोलते हैं कि हम एक शिव शक्ति का अंश हैं, ठीक है, तो शिव शक्ति जी भी एक ट्विन फ्लेम जर्नी में ही थे, और हम लोग मानते हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, तो हम उन्हीं का अंश हैं। तो जब वो इस प्रोसेस से निकले हैं, सेपरेशन पीरियड से निकले हैं, तो हम जब उनका अंश हैं तो हम भी उस सेपरेशन पीरियड से निकलेंगे। तो ये एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में खुद शिव और शक्ति निकले हैं, तो हम भी निकलेंगे। हम क्या चीज़ हैं उनके सामने। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है,
ये हमारी जो धार्मिक पुस्तक हैं या हमारे ग्रंथ हैं, ये उनमें लिखा हुआ है ये प्रोसेस कि ये ऐसे ऐसे चलता है। इसमें डीएफ ऐसे करती है और डीएम ऐसे करता है। शिवजी जी ने भी ऐसे किया था और पार्वती जी ने भी ऐसे किया था, क्योंकि डीएफ जो है वो पार्वती जी हैं, डीएम है वो शिव जी हैं। तो हम लोग क्या हैं, हम डीएफ हैं और जो हमारे शिव हैं वो हमारे डीएम हैं। तो इसी तरह से शिव जी ने भी पार्वती जी को अपनी प्योर एनर्जी में लाने के लिए उनको अपने से सेपरेट कर दिया था। और जब पार्वती जी अपनी प्योरिटी में आने के लिए, अपने आप की शक्तियों को पहचानने के लिए जब वो मेडिटेशन करने बैठ गई, जब वो अपनी ध्यान अवस्था में बैठ गई, तो शिवजी जी जब वो अपने ध्यान अवस्था में बैठी, तब वो प्योरिटी में आ गई। तब उनको पता चल गया कि उनकी वो एक शक्ति है, उनको ये कार्य करने हैं। जब उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया कि मैं तो एक शक्ति हूँ, मुझे ये कार्य करने हैं, अर्थ के लिए ये करना है, मुझे अदर प्लैनेट्स के लिए ये करना है, तब शिवजी वापस उनके पास आ जाते हैं। तो इसका जो एक सॉन्ग है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको भी ध्यान से सुनिएगा। तो शिव जी और पार्वती जी की कथा भी इसी तरह से चलती है। उनका जो प्रोसेस था सेपरेशन पीरियड का, वो भी इसी तरह से चलता है जिस प्रोसेस में हम लोग चलते हैं। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। दूसरा, आपने बोला कि आपके पेरेंट्स हैं वो आपको मारते पीटते हैं। देखिए, ये हमारे लेसन हैं, हम ये लेसन सीखने आए हैं। तो हमने क्या करना है, अब आपके पेरेंट्स आपको मारते पीटते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मारपीट सहनी है। ये लेसन नहीं है कि आपको कोई मार पीट रहा है तो वो एक लेसन है, तो हमने सीखना है कि वो किस तरह से मार पीट रहे हैं। नहीं, वो मारपीट कर रहे हैं, आपने उसका विरोध करना है, आपने उसका सामना करना है, आपने उसको किस तरह से उसके सामने स्टैंड लेना है। ठीक है, तो वो लेसन है आपके लिए कि आपको कोई मारपीट रहा है तो आपने कैसे उसको हैंडल किया, किस तरह से उसके अगेंस्ट स्टैंड लिया। ठीक है, तो ये लेसन है आप लोगों के लिए। और एक बात और बता दूं, जितना आप इस जर्नी से भागने की कोशिश करेंगे, आपकी लाइफ उतनी ही टफ कर दी जाएगी, चाहे वो डीएम है चाहे वो डीएफ है। तो आपको क्या करना है, आपने अपने आप को समर्पित करना है इस जर्नी को, ट्विन फ्लेम जर्नी को। आपने अपने आप को डिवाइन को सौंपना है। किस लिए? कि हम एक्सेप्ट करते हैं इस जर्नी को, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम जो करने आए हैं वो हम करेंगे। ठीक है, हम अपने आप पर इनर वर्क करेंगे, हम अपनी प्योरिटी में आएंगे और जिस कार्य के लिए डिवाइन ने हमको भेजा है हम वो कार्य करेंगे। हम उस कार्य में अपना बेस्ट देंगे। तो हम उसमें बेस्ट तभी दे सकते हैं जब हम अपने आप पर इनर वर्क करेंगे। ठीक है, तो इनर वर्क करने का मतलब क्या होता है कि हम लोग जहाँ पर मानव जाति का भला करने के लिए आए हैं और मदर अर्थ की हेल्प करने के लिए आए हैं। और अब ये हम किस तरीके से कर सकते हैं कि हम अपनी जो यूनिवर्स से, अपने डिवाइन से जो पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं, तो उसको हमने मदर अर्थ को सेंड करनी होती है वो एनर्जी। ठीक है, तो हम एक पिलर का काम करते हैं अपने यूनिवर्स और मदर अर्थ के बीच में। तो जब तक हम अपने अंदर के चक्रास को जागृत नहीं करते, हम अपनी खुद की पावर में नहीं आते, तो हम जो हाई पावर है, जो हम सुपर पावर है, उसकी जो एनर्जी है, जो हाई एनर्जी है, उसको हम संभाल नहीं पाएंगे। हम एक जो नॉर्मल मनुष्य जाति है वो उस एनर्जी को संभाल नहीं पाती। लेकिन हम जो ट्विन फ्लेम सोल हैं, जब हम अपने आप को जागृत कर लेते हैं, हम उस एनर्जी को संभालने के काबिल हो जाते हैं। तो डिवाइन यही चाहते हैं, हमें उस काबिल बनाना चाहते हैं, उस एनर्जी को संभालने के काबिल बनाना चाहते हैं कि वो हमें उस एनर्जी को दें और हम मदर अर्थ को सेंड करें। ठीक है, तो इस एनर्जी को संभालने के काबिल हमको बनाया जा रहा है, इस प्योरिटी में लाया जा रहा है। इसीलिए हमको आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है। ये जो जर्नी है ये टोटली एक स्पिरिचुअल जर्नी है और डिवाइन गाइडेड जर्नी है। आपने अपने डिवाइन के साथ जुड़ना है और उनकी गाइडेंस को पाना है। ठीक है, हम जो लोग वीडियो बना रहे हैं हम भी डिवाइन गाइडेड हैं। हमें डिवाइन ने ही हमारी ड्यूटीज़ लगाई हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए, और आपका राइट बनता है हमसे क्वेश्चन पूछने के लिए और अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो आपने हमसे क्वेश्चन करने हैं, हमसे अपने डाउट क्लियर करवाने हैं। ठीक है, अगर हमारी ड्यूटी बनती है आपके डाउट्स क्लियर करने, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है अपने डाउट्स क्लियर करवाने के लिए। आप क्वेश्चन करें। ठीक है, क्योंकि हम लोग सेम जर्नी में ही हैं। हमारी भी ड्यूटी लगाई हुई है, डिवाइन ने लगाई है, क्योंकि
ये जो हमारे जो मुंह से शब्द निकल रहे हैं ना, ये हमारे डिवाइन की वजह से ही निकल रहे हैं, उनकी गाइडेंस की वजह से ही निकल रहे हैं। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकते। अगर अरे हम लोग सांस उनकी मर्जी के बिना नहीं ले सकते, तो हम ये वीडियो उनकी मर्जी से कैसे अपनी मर्जी से बना सकते हैं? हम उनकी मर्जी से बिना, उनकी मर्जी के बिना तो यहाँ पर एक पत्ता नहीं हिलता, तो हम कैसे अपनी मर्जी से ये वीडियो बना सकते हैं? जहाँ हम अपनी मर्जी से कैसे आप लोगों को गाइड कर सकते हैं? जितनी भी गाइडेंस आपको दी जाती है वो डिवाइन की ही होती है, जो कि डिवाइन आपको गाइड करना चाहते हैं हमारे थ्रू। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन करने हैं, आपने अपने डाउट क्लियर करवाने हैं हमसे, और डिवाइन आपको गाइड करेंगे हमारे थ्रू। आपको हमारी ड्यूटी बनाई, हम लगाई हुई है, जितने भी जो वीडियो बना रहे हैं ना, उन सब की ड्यूटी लगाई हुई है डिवाइन ने। ठीक है, तो ये आपको पहचानना है। और एक बात बता दूं, एक और सॉन्ग है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, जो कि मैं मॉर्निंग में मुझे डीएम की एनर्जी जो पिक हुई थी, वो मैं उसका भी एक सॉन्ग मुझे नज़र आया था, मैसेज हुआ था, तो वो मैंने अपने इंस्टा पे तो सुबह डाल दिया था, लेकिन इस वीडियो में भी मैं डाल रही हूँ। एक तो वो शिव शक्ति वाला भी डाल रही हूँ, और एक जो सुबह डीएम एनर्जी जो मैंने पिक की थी उसका भी एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। तो आपने अपने जो जर्नी है उसको पॉजिटिव तरीके से देखना है, और उसमें पॉजिटिव तरीके से बढ़ना है। ये एक छोटी मोटी कोई जर्नी नहीं है, ये कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है। आप एक मास्टर सोल हो, आप नॉर्मल सोल नहीं हो। तो आपने अपने आप को जागृत करना है, अपनी प्योरिटी में आना है, और जो डिवाइन के साथ आप प्रॉमिसेस करके आए हो उनको निभाना है, उस पर कार्य करना है। ठीक है, अगर फिर भी आपके कोई डाउट होंगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि उनके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपने जर्नी के बारे में भी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।